और रायपुर से खबर है जहां बीजेपी में मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति पर बड़ा विवाद हो गया है। आपको बता दें कि माना कवर्धा के पिपरिया मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। बाकी विवादित जगहों पर कल निर्णय होगा। प्रदेश के कई जगहों में मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति का विरोध हो रहा है और कल फाइनल अध्यक्षों के नाम का पैनल तय हो सकता है। आपको बता दें कि जिला अध्यक्ष के नामों का पैनल भी फाइनल होगा। तो मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति का विरोध कई जगहों पर हो रहा है और कई जगहों पर लोग जो कार्यकर्ता हैं वो संतुष्ट नहीं हैं मंडल अध्यक्ष के नाम पर। उसको लेकर एक बड़ा विवाद है और बताया जा रहा है कि फाइनल तौर पर अध्यक्षों के नामों का पैनल कल तय हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती भरी परिस्थितियां हैं। माना और कवर्धा के पिपरिया मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति को रद्द करना पड़ा है और कई विवादित जगहें हैं जिन पर कल निर्णय होगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिवम मिश्रा जुड़ रहे हैं। शिवम, बीजेपी के मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया का विरोध हो रहा है, क्या कुछ तमाम अपडेट्स हैं दर्शकों के साथ साझा कीजिए शिवम। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देखने को मिला कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के संगठन में मंडलों के अलग अलग जो है अध्यक्षों की नियुक्ति हुई थी और नियुक्ति के बाद ये देखने को मिला कि बड़ी संख्या में कई अधिक जो है मंडलों पर इसका विरोध देखने को मिला। जो मंडल के सदस्य थे, जो मंडल के अन्य पदाधिकारी थे, वो नवनियुक्त अध्यक्षों के विरोध में उतर आए थे। अगर राजधानी रायपुर की बात की जाए तो माना मंडल अध्यक्ष का जबरदस्त विरोध देखने को मिला था। कवर्धा, गरियाबंद और धमतरी ऐसे कई जिले हैं जहां पर मंडल अध्यक्षों का विरोध उनकी नियुक्ति को बाद देखने को मिला और उसके ही चलते जो है अब संगठन की तरफ से पुनर्विचार समिति बनाई गई है, जिसके संयोजक सच्चिदानंद उपासने जो वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं उन्हें रखा गया है। और अब ये जानकारी सामने आ रही है, अभी ताजा अपडेट है कि माना मंडल और कवर्धा के पिपरिया मंडल के अध्यक्षों की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है और पुनर्विचार समिति लगातार लोगों से बातचीत कर रही है। जहां जहां असंतुष्टि है मंडल अध्यक्षों को लेकर के, जहां जहां पर नाराजगी सामने आ रही है मंडल अध्यक्षों को लेकर के, वहां पर फिर से विचार किया जा रहा है और ऐसा माना जा सकता है कि संशोधित सूची वो जल्द आमतौर पर ऐसा अब तक देखा नहीं गया कि बीजेपी में विरोध के सुर उठे। बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। इस बार क्या ऐसे कारण हैं? क्या ये जो मंडल अध्यक्ष हैं इनकी छवि भ्रष्ट है या फिर अन्य तमाम मुद्दे हैं, जातीय मुद्दे हैं? क्या मुद्दे उठाए जा रहे हैं कार्यकर्ताओं के द्वारा? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए जिस तरीके से देखने को मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी में कभी विरोध के स्वर उठते नहीं है, चाहे बात की जाए वरिष्ठ पदाधिकारियों की या फिर नीचे मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं तक की। लेकिन इस बार ये देखने को मिला कि जो मंडल अध्यक्षों की नियुक्तियां हुई थी उसे लेकर के काफी ज्यादा विरोध सामने आए थे। ये प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव इस बात की दलील देते हैं कि करीबन 450 से अधिक मंडल जो है वो पूरे प्रदेश भर में है और जब इनकी नियुक्तियां होती है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं छोटी मोटी जो है नाराजगी सामने आती है, कार्यकर्ताओं असंतुष्टि सामने आती है, जिसे समय रहते सुधार लिया जाएगा, इस तरीके की बात जरूर कही जाती है। और अब पुनर्विचार समिति भी जो है यहाँ पर जो है बना दी गई है, वहां पर एक कमेटी का गठन हो चुका है और अब इस पूरे मामले पर जो है समिति जो एक बार फिर से पुनर्विचार कर रही है। शिवम, बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए। और इसी बीच हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे साथ सच्चिदानंद उपासने जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी संगठन पुनर्विचार समिति के संयोजक हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आमतौर पर देखा जाता था सर कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी फैसला लिया जाता था निर्विवाद रूप से वो लागू होता था। इस बार कई जगहों पर विरोध के सुर आ रहे हैं, क्या आपको इसके पीछे लगता है? क्या कारण है, क्या वजह है और कैसे आप इसको टैकल करेंगे सच्चिदानंद जी? नहीं, इसमें विरोध की कोई बात नहीं है। ये पार्टी का आंतरिक मामला कि संगठन अच्छा बने जी। यानी जो मंडल अध्यक्ष नियुक्ति हो रही है उसके लिए नियम बने हुए हैं। नियमों के अंतर्गत जो है वो मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति हो जाए, क्योंकि पार्टी की सबसे बड़ी धुरी होती है तो मंडल अध्यक्ष होता है जी। और पार्टी ने इसीलिए 35 साल से 45 साल के बीच जो है उसकी उम्र सीमा रखी ताकि युवा वर्ग जो है वो अधिक से अधिक मंडलों के अध्यक्ष बने और वो अच्छे से काम करें। उसके लिए क्राइटेरिया भी रखा है कि दो समय की उनकी
सक्रिय सदस्यता होनी चाहिए पार्टी में, पहले कोई पदाधिकारी होने चाहिए, जी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। और यदि इसको छिपा कर कोई बन गया है तो उसको यदि उसके प्रमाण मिल जाते हैं कि भाई कोई दो बार से सक्रिय सदस्य नहीं है, 45 साल से उम्र 40 साल है, 43 साल है जी, तो उस आधार पर उनके जो प्रमाण पत्र हैं उसकी जांच करके उसको निरस्त करके अब दूसरे जो उस उम्र के क्राइटेरिया में आते हैं तो एक अनुशासन पार्टी में रहे, इसलिए पार्टी जो है इस प्रकार से नियम बनाकर चल रही है। पहले होता था कि बिना नियम के जो है वो बना दिए जाते थे, और अब जो है पूरे जिलाध्यक्ष को भी बनाना है तो 45 से 60 साल के बीच में जिनकी आयु सीमा है उन्हीं को जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा। इस प्रकार से ये जो नियम है। लेकिन सच्चिदानंद जी, हमें हमारे सूत्रों के द्वारा जानकारी मिल रही, हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि माना कवर्धा के जो पिपरिया मंडल अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति को रद्द करना पड़ा है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामी तो रह गई है सच्चिदानंद जी। हालांकि आपने कहा कि आपकी पार्टी का ये आंतरिक मामला है, लेकिन आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो जनता के सामने आपको कुछ अगर खामियां हैं तो वो भी रख देनी चाहिए। हमने तो रखा, हम तो कोई छुपा नहीं रहे, हम तो सारी बात बता रहे हैं। इस नियम के विपरीत जाकर जहाँ भी चुनाव होगा, जहाँ भी चयन होगा वहां पर, और ये जो हमारी समिति बनी है पुनर्विचार समिति, वो पुनर्विचार सारे प्रमाणित तथ्यों को देखेगी, दस्तावेजों को देखेगी, और यदि उसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसको निरस्त करने का अधिकार भी इस समिति को है। इतना प्रजातांत्रिक अधिकार जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो इसमें किसी को मेरा तेरा करके नहीं चलेगा, इसमें संविधान पार्टी के नियमों से चलेगा और नियम से ही पार्टी चलेगी। इसके पीछे यदि कोई इतना बड़ा भी नेता हो और वो सोचेगा मेरा आदमी मंडल अध्यक्ष बन जाएगा, भले 45 से 50 साल की उम्र का हो, तो ये पार्टी में नहीं चलेगा। पार्टी में नियम ही चलेगा, और जो समिति बनी है तो इसीलिए बनी है कि अनुशासन बना रहे। ठीक है, चलिए। आप सच्चिदानंद जी न्यूज़ 24 के साथ जुड़े, आपने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।